मंगलाय तनुशर्म मंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके सर्वसे त्रिमके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौधे हाथ लगाइए महाराज जी थोड़ा इधर। शिवाय नमः माधवाय नमः प्रीतम्भ्याय नमः नारायणी नमः भगवते नमः शरणागताभ्यो नमः हरि ओम पृथ्वी देवताभ्याय नमस्ते नमो नमः वनस्पति देवताभ्याय नमस्ते नमो नमः ग्राम देवताभ्याय नमस्ते नमो नमः मंगलकारी भद्रकाली शिवालक्ष्मी गौरी राजू हाँ पावड़ा लेना बेटा। हेलो भैया सभी लोग यहाँ थोड़ा सा दर्शन कर लेंगे उसके बाद नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण की जय सद्गुरु जी महाराज की जय। बड़े ही गौरव और उत्सव का दिन है कि आज हमारे पूज्य गुरुवार परम पूजनीय संत श्री विष्णु जी बापू जी का जन्म दिवस है। हम सभी उनको यहाँ पर उनके जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बधाई और शुभकामना प्रेषित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि सभी कर्तन ध्वनि से सभी पूज्य संतों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य चरणों का मैं आप सभी से परिचय करवाना चाहूँगा। मंच से आदेश चाहूँगा कि आप सभी का परिचय। हमारे बीच में परम पूज्य जगत गुरु श्री कल्की जी महाराज महाराष्ट्र से, आप राष्ट्रीय महामंत्री हिंदू संगठन के लिए हैं। पूज्य महाराज जी का हम सभी को यहाँ सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। साथ ही मेलन आश्रम से परम पूज्य संत श्री संतोष चेतन जी महाराज, हमारे बीच में पूज्य संत श्री नारायण भारती जी महाराज जामघाट, परम पूज्य संत श्री सूरदास जी महाराज ओंकारेश्वर, पूज्य संत श्री परशुराम दास जी महाराज ओंकारेश्वर, श्री शिवानंद जी महाराज नाहलदरी, श्री सोहनदास जी महाराज सिवलिया, महंत कमलानंद जी महाराज मटावल, पिंटू जी महाराज पुनाशा, देरू जी महाराज ओम साई शक्तिधाम आश्रम मारूगढ़, और हमारे बीच में साध्वी दीदी भी उपस्थित हैं। साध्वी दीदी मंत्राव दीदी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सभी पूज्य संतों का ओम साई शक्तिधाम परिवार की ओर से हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अतिथि देव भव, अतिथियों का सत्कार हमारी संस्कृति रही है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में हम सभी को परमात्मा ने मनुष्य रूप देकर भेजा है, क्योंकि संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है और हम सभी माता स्वरूपा और भगवान मनु की संतान हैं। तो सारे संत हम सभी के समक्ष हैं। उनके स्वागत और सम्मान के लिए गुरुदेव हमने
सभी गुरु भाई ने तय किया है कि हमारे एक वरिष्ठ इस आश्रम के हमारे वृद्ध पूज्य मामा जी सभी संतों का स्वागत करेंगे, क्योंकि अलग अलग नाम लेने में समय भी खराब होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री संतोष जी राठौड़ मामा जी से, वो आए और सर्वप्रथम पूज्य जगत गुरु जी का स्वागत करें। आप ताली बजाते रहेंगे। संत सत्कार के बाद में मैं निवेदन करूंगा विक्रम सिंह जी चौहान से कि वह आए और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। बापू जी को ऐसा दायित्व मिलने जा रहा है जिनकी कल्पना में सपनों में मिली सोची थी, ऐसा दायित्व मिल रहा है। परम पूज्य हमारे बापू जी के उपस्थिति में ये घोषणा की जा रही है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कलकी जी महाराज के द्वारा। हम आभारी हैं उस महात्मा के जिन्होंने यह नियुक्ति प्रदान की। श्री श्री 1008 महंत वल्लभ शरण जी महाराज पीठाधीश्वर वामन मंदिर अयोध्या और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के ये राष्ट्रीय संरक्षक हैं और इनका अयोध्या में धाम है। हम आभारी हैं और रमेश चंद्र द्विवेदी रज्जू भैया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के और राष्ट्रीय संरक्षक राम राज्य कल्पना ट्रस्ट
अयोध्या राम के, और हमारे श्री नवीन जी शुक्ला महामंत्री राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के हैं, जिनके की मार्गदर्शन में यहाँ पर उपस्थित जगत गुरु कलकी महाराज राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के महासचिव संत प्रकोष्ठ के ये उपस्थित हैं, और श्री राम राज्य कल्पना ट्रस्ट अयोध्या से भी आप सदस्य हैं और कमेटी के। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश जी तिवारी की सहमति से आप नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इससे पूर्व मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप नियुक्ति पत्र देंगे, इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बापूजी इतना ही नहीं, समाज कल्याण में गौरक्षा के मार्गदर्शन में, हिंदू रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, दरिद्र नारायण तथा लोक कल्याण की भावना रखने वाले ऐसे संत श्री बापूजी के चरणों में स्मरण करता हूँ। आप तो इतना ही नहीं, बापूजी के मार्गदर्शन में संपूर्ण परिवार, मतलब हम सब परिवार के सदस्य हैं, संपूर्ण परिवार हिंदुत्व की बेला को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद। और राष्ट्रीय हिंदू परिषद में आप बहुत अच्छा कार्य करें, आप दिन दुगना और प्रगतिवान बने। मैं कल्पना जी बापू जी से निवेदन करूंगा कि आप नियुक्ति पत्र दें। माधव जी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुण मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहि सर्वमंगल मंगलेशे सर्वसाधिके शैलेन्द्रमके गौरी नारायण नमोस्तुते देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी प्रेरिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम गणानाथ महागणपते हवामहे प्रियनाथ प्रियपते हवामहे वसुवं देवः बोले मात की बोले गजानन भगवान की जय, बोले सतगुरु महाराज की जय। आप संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण समाज में काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है गुरुदेव जी का। अभी तो ये थोड़ा सा दायित्व मिला है, इसके बाद आप राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करेंगे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं आप हार्दिक शुभकामनाएं के साथ। और आप समस्त हिंदू समाज के लिए हर जिले से 55 जिले अपने हैं, 55 जिलों से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बाबा जी के द्वारा की जाएगी, और इसके साथ में कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाए जाएंगे। सभी आप बाबा जी के साथ जुड़कर कार्य करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज डबल खुशियाँ हम सभी को प्राप्त हो रही है। पूज्य गुरुदेव को राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। साथ ही आज उनका जन्म दिवस भी है, तो मैं सभी पूज्य संतों से चाहूँगा कि नियुक्ति के पश्चात उनका जन्म दिवस भी है। हम सभी गुरु भाई तो हर वर्ष उनका जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन आज सारे संत मिलकर उनको एक बड़ी माला से उनका स्वागत और सम्मान करें, उनको बधाई दें। सभी पूज्य संतों से आग्रह निवेदन। नहीं, आपको पहना रहे मैं आश्रम के हमारे गुरु भाई सभी आ जाए। एक ही माला में सभी संतों का स्वागत, संतों का अभिनंदन।
हाँ अपन सभी चाहिए, सभी संतों को ले लो। अरे नीचे करो थोड़ा, चेतन भाई थोड़ा सा थोड़ा नीचे कर बेटा, अभी विशाल नीचे करो चेतन भाई, ये ऊपर करो, हाँ ऐसा है, थोड़ा वो ऊपर करो। सबके आना प्रीतम जी से निवेदन करूँ, मंच नहीं छोड़ा, आप पर आइए, बताइए, स्वागत करें आप भी संतों का। हेलो, निवेदन करूंगा अभी वो मंच पे आए। प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के प्रदेश महामंत्री प्रीतम जी, उनसे निवेदन के एक नियुक्ति हो रहे हैं हमारे बीच में, उनका भी मैं नहीं रहना, अभी कोई ऐसा पूरी नियुक्ति नहीं पढ़ना है, केवल एक ही बाबा जी की और अपने बाबा जी से बुलवा दो, मानसी जी से बुलवा दो। अब मैं सभी हमारे आश्रम के गुरु भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो आकर पूज्य बापू जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे सुनील भाई नायक और हमारे सभी गुरु भाई आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर लें, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। फिर सभी गुरु भाई से निवेदन है कि माला से हम सभी स्वागत कर लेंगे, जितने भी आ जाए। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लूंगा, क्योंकि समय को देखते हुए जिनको भी आना है, स्वागत करना, अभिनंदन करना, मंच पे आ जाए, एक माला से हम सभी स्वागत करेंगे। आ जाए सभी। उधर की साइड से गई, उधर की साइड
आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम के पश्चात आप सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण करने ही जाना है। आप सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। वो हमारे मंचासीन सभी पूज्य संतों को साल फल सम्मान करना चाहते हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाएं। पूर्व बंजारा क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे बड़े भ्राता श्री पदम जी नायक, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बीच संतों द्वारा 2-2 मिनट का उद्बोधन दिया जाएगा। तो स्वागत की बेला को थोड़ी देर यही विराम करते हैं। पूज्य गुरुदेव अपने साथ यहीं पर रहेंगे क्योंकि संतों को भी दूर जाना है। तो सभी से निवेदन, मंच पर जिन्हें स्वागत कर लिया है कृपया वो मंच से नीचे आ जाए। शिक्षक गोकुल जी चौहान वो भी आकर उनके का स्वागत और सम्मान कर लें। दौड़ने से हमारे राठौड़, सुभाष जी राठौड़ और पदम जी चौहान
राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री विक्रम सिंह जी चौहान सभी पूज्य संतों को गीता भेंट कर रहे हैं। साथ में हमारे सुभाष जी राठौड़। ग्राम गंभीरपुरा से हमारे रघुनाथ जी पवार वो भी आकर पूज्य संतों का स्वागत करें। ठाकुर विजेंद्र सिंह जितेंद्र सिंह जी तोमर भी आए और स्वामी जी के स्वागत करेंगे। बंजारा क्रांति दल के अपने जान की बाजी लगाकर हम सभी की सुरक्षा करते हैं। एक बार सभी हमारे चराचरं तत्पदं दर्शितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। यहाँ मंच तक भी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। आज आदरणीय परम पूजनीय बापू जी का जन्मदिन है, तो अपने यहाँ से गांव तक आवाज आना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, आज परम पूजनीय परमात्मा सत्य है, परमात्मा चितवन है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आज जब मुझे हमारे श्री भाई साहब का फोन आया, हेमराज भाई और प्रीतम भाई का, कि आदरणीय गुरुदेव बापू जी का जन्मदिन है और आपको जरूर पधारना है, तो मैं हमारे भाई श्री संतोष भाई और हमारे ताराचंद भाई को कहा कि चलो बापू जी का जन्मदिन है तो हम साथ में चले, और मैं कामाक्षा देवी से आ रहा हूँ सीधा। हमारे साथ में भाई श्री के संतोष भाई साथ में, जो आनंद मुझे कामाक्षा देवी में जो आनंद मिला, वही आनंद हमारे बापू के चरणों में मैं जब बैठा तो वही शक्ति मुझे प्राप्त हुई। तो मेरे भाई ने संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ लोग सुख धारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। अरे भगवान आपको सब कुछ दे देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, सब कुछ दे देगा। मेरे भाई ने दो चीज दुर्लभ है, और दो चीज क्या है? संत समागम हरिकथा। ऐसे आदर में अपने बापू जी आज इस गांव के अंदर जहाँ हमारे पूजनीय विष्णु बापू जी है, मैं कहता हूँ कि हे करतार कुछ कर ऐसा, भारत हो पहले जैसा, प्राचीन काल में डंका बजे घर घर हिंदुस्तान में, और विष्णु बापू का जन्म में घर घर हिंदुस्तान। मेरे भाई मेरे ऐसे संत मिलने वाले नहीं है। संत
की सेवा के लिए। और आज हम लोगों को संतों के सानिध्य में हमको दर्शन हुआ। खूब खूब धन्यवाद। दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बापू के भक्त आदमियों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जिस तरह जो आनंद हमको उज्जैन के अंदर आता है, जो नासिक के अंदर आता है, आज वही आनंद मेरे बापू के आश्रम में आकर आनंद ही आनंद लग रहा है। आइए हम लोग सभी बापू के चरणों में ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए लेवारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, लेवारी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, मर सदगुरु बोलो सब लोग ताली बजाते हुए मर सदगुरु आया गंगा गोमती माया, मर सदगुरु आया गंगा गोमती हरी जाओ रे बलहारी जाओ रे, मर सदगुरु। अगरबत्ती खुद जल जाती है पर संत दूसरों को सुगंध देते हैं। संत का भी काम नहीं होता है। अगरबत्ती खुद जल जाती दूसरे को सुगंध देती है। संत का भी काम वही है, अपना शरीर खुद जला देते हैं पर दूसरे के काम के लिए। और मेरे भाई बहन अपने से संत सेवा हो तो खूब खूब संत का आशीर्वाद लो और यही जीवन में कल्याण करो। समय का अभाव है और खूब खूब धन्यवाद हमारे प्रीतम भाई, हमारे इमरान भाई, सभी साधक परिवार को आए हुए। और हमारे कली काल जो बाबा जी है, मुझे कली काल में मैं तो भगवान का अवतार होने वाला ही है, पर जब हम कली काल को देखते बाबा को तो हमको कली काल में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए मैं सभी संतों के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। हमारे जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता जी। आप कामाख्या देवी से सीधे आश्रम पे पहुंचे हैं बापू जी को बधाई शुभकामना प्रेषित करने के लिए। आपका परिचय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय रामानंद पुरी, जिनको रामचंद्र बापू जी के नाम से हम सभी जानते थे, उनके आप कृपा पात्र शिष्य हैं, गादीपति हैं। आप इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। पूज्य बाबा जी के इस नवीन पदभार ग्रहण के साथ में बाबा जी आपको भी सचेत रहना, सतर्क रहना है, क्योंकि आपको भी पूज्य बापू जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। आपका भी प्रदेश स्तर का दायित्व आपके आश्रम पर ही आगामी कार्यक्रम तय करने के गुरु पूर्णिमा के बाद में संगठन तय करके आपके यहाँ पर एक आयोजन ऐसे ही इसी प्रकार से आयोजित किया जाएगा और आप भी बापू जी के साथ में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी राष्ट्र में हिंदुत्व का अलग जगाने के लिए कार्य करने के लिए संगठन तैयार हुआ है और इसमें सभी पूज्य संतों का, महान विभूतियों का इस संगठन में समावेश हुआ है। और पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मध्य प्रदेश में सभी संतों को साथ में लेकर हिंदुत्व का एक अलग जगाई जाएगी। गौ माता के रक्षा के लिए नित नए प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है और गौ रक्षा ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। परम पूजनीय परम श्रद्धेय कल्की जी महाराज को आमंत्रण देने से पूर्व उनसे आगे चाहूँगा कि हमारे गुरु माता
हमारे पूज्य गुरुवर के जन्म दिवस पर मंच पर आकर उनका पुष्पमाला से स्वागत करें, ताकि आप सभी संत इस बात के साक्षी बने। क्योंकि माँ जब एक मंच पर आकर हमारे गुरु पिता का स्वागत करेंगे तो हम सभी भी देखेंगे हमारे माता पिता को एक हर्षित और उल्लास के इस माहौल में। तो मैं माता जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। जय माता दी। इसका वाल्यूम थोड़ा बड़ी तरह से। मुझे बीच में माइक लेना पड़ा। अभी मैं संतों को संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन के इस पल को अभी आपने मार्मिक बना दिया। कंटक पथ पर गिरना चलना स्वाभाविक है, हार जीतना गर्जे क्यों न काले ही सम्मुख, पर इतना सम्मान चाहिए। मेरे 32 साल की तपस्या और सेवा का परिणाम, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है। इससे पहले संतों का शरण और पिता के संस्कारों का जो भाव मिला मुझे, उसको मैंने नहीं सजाया, क्योंकि जंगल में कितने भी प्रकार के जीव रहे, पर जब तक उस पर शक्ति अपने संस्कारों का पर्दा न डाले तो संस्कार उत्पन्न नहीं होते। इस आंगन को इसी ने सजाया है। ये तो मेरे धर्म के जीवन के पथ पर चलने के लिए एक रास्ते पर जो मेरे हमसफर होकर मेरे साथ चलती रही, पर मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई भाभी, मेरे बच्चे, मेरे गांव वाले, मेरी बेटियां, सभी के आशीर्वाद से आज हम इन संतों के शरण में खड़े हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं कहूं कि 2 शब्द बैठकर इन संतों की वाणी का अमृत हम स्वर्ण करें, ये सुनना भी, भक्ति जब तक प्रेम नहीं होता तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होती। भक्ति का जन्म प्रेम से होता है, और ये प्रेम जब तक हम कानों से अनुभव नहीं करें तब तक भक्ति का मार्ग प्रचलित नहीं हो सकता। ये सेवा भी भक्ति प्रेम से मिली है। और कौन से शब्द से मैं क्या कहूं कि उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो ज़मानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। उम्र के पड़ाव पर न जाने हम कब 58 साल की उम्र में बैठ गए। ये केवल सेवा का ही एक समय था जो हमारी उम्र का पता नहीं चला, और हम सेवा करते करते एक पौधा आपने निरूपित कर दिया देश और देश के सनातन धर्म के लिए। शिव भी 100 हो जाता यदि शक्ति न होती। मुझे पलट कर वापस नहीं देखने दिया, और मेरी सेवा को अग्रसर करने के लिए आज तक संपूर्ण जीवन में मेरी उम्र तक हम दोनों साथ चलते रहे। मैं इनका स्वागत अपने लिए स्वीकार करता हूँ कि जन्म जन्म तक साथ रहे। जाओ, बहुत गरम गरम है, और मैं चाहता हूँ कि माँ के हाथ का प्रसाद सबको मिल जाए, सभी संतों को मिल जाए। तो माँ से बढ़कर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि माँ ही तो सब कुछ देती है। बस आप बैठे पीछे बैठ जाए। सात्विक अर्थ अलग अलग नहीं होता, कोई किस तरीके से पीता है, कोई किस तरीके से पीता है। आज कितने बड़े सौभाग्य की बात है हमारे ग्राम मानवगढ़ की, कि आज जगत गुरु हमारे गांव में पधारे हैं। ये किनके कर्म
कर्मों से मेरे गांव के मेरे माता पिता मेरे बच्चे ये इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके गांव में स्वयं ठाकुर पधार रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। मैं तो केवल कर्म कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुझे पता थोड़ी था कि मुझे राष्ट्र में जाने के लिए, मुझे देश में जाने के लिए, मुझे हमारे मेरे भ्रातृत्व सखा मेरे मार्गदर्शक श्री मेवालाल जी जैसा 30 जून 1987 को मैंने इस संगठन के माध्यम से सेवा करते करते प्रति वर्ष को कब आयाम दे दिया मुझे पता ही नहीं चला। उसका परिणाम है कि 12 साल और 24 साल के बाद आज मुझे इस युक्ति से आपने संवारा। मैं ऋणी कहूं अपने आप को, तो ऋणी तो शब्द एक छोटा पड़ता है। ये जीवन का कतरा कतरा सनातन धर्म के लिए और हिंदुत्व की सेवा के लिए और प्रत्येक प्राणी मात्र जीव के लिए यदि अपना जीवन भी समर्पित हो जाए तो शहादत में शहीद भी हो गए तो एक नाम स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा कि कोई था एक सेवक जो अपने जीवों के लिए सेवा करता रहा। मुझे पद की लालसा नहीं थी, मुझे तो राज भी नहीं है। मुझे केवल उत्तरदायित्व सेवा का सौंपा गया है। हमारे प्रीतम भाई इन्होंने एक सप्ताह पहले मुझे सूचित किया कि आप जो हैं अब कण कण में बंटने जा रहे हो। मन को कण शब्द भी छोटा है मेरे भाई। आप तो यह आदेश करो कि मुझे करना क्या है। शांतिप्रिय जी के पास कन्हैया स्वयं शिक्षा देते थे, परंतु जब कई विघ्न रूप से गलतियां हो जाती थी तो शाम को कन्हैया को बिठाकर अपनी गोद में गुरुदेव शांतिप ने पूछते थे कि कान्हा मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। माता पिता परमात्मा गुरु एक ऐसा शब्द है जो अनंत सेवाओं में हजारों गलतियों के पश्चात भी न पिता पुत्र का त्याग करता है न गुरु शिष्य का त्याग करता है। इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए अपने कर्तव्य और निष्ठा को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए गुरु अपने शिष्य को जन्म देता है और शिष्य का जन्म प्रेम से होता है और प्रेम से जब तक भक्ति को वो स्वीकार नहीं करता है तब तक सनातन धर्म की परिभाषा उसे ज्ञात नहीं हो सकती। सनातन धर्म ये नहीं है किसी सांप्रदायिक पे बंध के हम उसी में कार्य करें। सनातन धर्म है कि मैं भारत हूं, मेरा जन्म भारत माता की कोख से हुआ है, मेरा धर्म हिंदू है और मैं सनातन धर्मी हूं। मेरा सनातन धर्म मेरा सनातन काल से चला आया है। न युग था, न युग है, न युग रहेगा। सनातन धर्म का जन्म हुआ था और सनातन धर्म अनंत तक रहेगा। यह मेरी परिभाषा है। प्रत्येक जीव मात्र की उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए मुझे एक कर्तव्यता के साथ मेरे कर्तव्य को निभाने के लिए आप सब जन ने मुझे इस उपमान से इस पद से शोभित किया है। ये मेरा सौभाग्य है, पर इससे भी बड़ा सौभाग्य इस धरती का है कि चलहु राम लक्ष्मण मुनि संगा गया हूँ जहाँ तहाँ पावनी गंगा। मुझे लगता है कि मारूगढ़ में माता रोपा रेल के कसार पर बैठी हुई मेरी माँ एक गंगा स्वरूप ने जिसकी कृपा से आज एक गुरुओं का दर्शन होता है और इतनी मूर्तियों का दर्शन होता है। मैं किस किस का नाम लूं? मैं सभी से तो एक जैसा प्यार करता हूँ। मैं कहूँ संतोष भाई, मैं कहूँ ताराचंद भाई, मैं कहूँ कि मेरे जितेंद्र भैया, मैं कहूँ मेरा राकेश, मैं कहूँ मेरे गुरुजी, मैं कहूँ चेनू, मैं कहूँ नानूराम मास्टर, या मैं कहूँ मेरे पदम काका, या मैं कहूँ मेरे भाटिया जी, शेखर भाई। पर मैंने तो एक ही रूप देखा है, जैसे अर्जुन ने अपना लक्ष्य देखा था कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने पूछा सभी शिष्यों से कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। गुरुदेव अपने लक्ष्य को साधो। मैंने तो जब पिता गुरु के आदेश से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, मैं साध कर आपकी सेवा से आपके बीच में जो प्रतिफल की आशा रखता है वो कर्मस्थ नहीं होता। जो कर्मस्थ होता है प्रतिफल तो उसे अपने आप मिल जाता है। कि पूजहि ग्राम देव
अपने आप को बलिहार दो, अपने आप को मिटा दो। जब तुम अपने आप को सेवा में मिटाने का प्रयास करोगे तो वही से जन्म आपका अमरत्व की ओर पहुंच जाएगा। आप अमर हो जाएंगे, कभी मिटेंगे। ये मेरा सिद्धांत है। आशीर्वाद मुझे रहे भगनी बहन बेटी के रूप में। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने कर्तव्य परिपूर्ण रूप से निभाऊं और आपकी सेवा में कोई खलल न हो, मुझसे कोई ऐसा कार्य न हो जो आपके सम्मान को ठेस पहुँचे, मेरे संतों के सम्मान को ठेस पहुँचे, मेरे धर्म के सम्मान को ठेस पहुँचे, मेरे गांव के नाम को सम्मान को ठेस पहुँचे, मेरी माँ जगत जननी जग कल्याणी माँ भगवती के नाम को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई कर्म मुझसे नहीं होगा, न मेरे देश के कर्म को, न मेरे देश के नाम को, न मेरे देश की मर्यादा को, न मेरे देश के सम्मान को ठेस पहुँचे। इन कार्यों से अछूत कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं इस पद पर अपना कार्य करता रहूंगा और समग्र हिंदू इकाई को इकट्ठा कर राम राज्य के साम्राज्य की स्थापना करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अगले चंद शब्दों में मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, समस्त गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ कि मैं बालक हो निज कर्मा तो शरण पड़े कि प्रभु राखो शर्मा। मैं तो एक छोटे से कर्म का व्यक्ति हूँ, आपने मुझे चुना है, इसलिए आपका सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप साक्षात्कार कलयुग के अवतार कल्की जी महाराज जगत गुरु बैठे हैं। किसी ने राम को कहाँ पहचाना था, कृष्ण को कहाँ पहचाना था, किसी ने किसी को नहीं पहचाना। पहचान जाते तो वहां ढेर क्यों लगे रहते, पहचान जाते तो वहां ढेर। हम अनुशासित रूप से बैठ नहीं सकते। अरे 2 गज जग जमीन के लिए, मात्र 2 शब्द खाने के लिए, शब्दों को अंतःकरण से उतारने के लिए जब तक श्रवण शक्ति हमारी परमात्मा से आपको अध्यात्म में नहीं जोड़ेगी तब तक आप सफल नहीं है। अगर सफल होना है तो गुरुओं की सेवा करो, समाज की सेवा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो और मेरे साथ मिलकर सब बोलो अम्बे मात की। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगली कड़ी में गुरुदेव आप सबको आशीर्वाद देंगे और मुझे अपने कर्तव्यों से बोध करवाएंगे, क्योंकि अभी मेरा जन्म लक्ष्मण की तरह है। मैं राम नहीं हूँ, राम मुझ में है पर मेरी आंखें देख नहीं पा रही। ये लक्ष्मण जब तक मुझसे दूर नहीं होगा तब तक राम मुझ में प्रवेश नहीं कर पाएगा। राम यहाँ लगता है जरूर, यहाँ हंसी मजाक वगैरह ये नहीं होती, इसलिए कि मैं एक श्रद्धा सा टीचर था, मैं अनुशासन से जुड़ा हूँ और ये सब गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है मुझे। अब मैं जहाँ भी खड़ा रहता हूँ अपने आप में अनुशासन में रहता हूँ, क्योंकि अनुशासन से ही तो संस्कारों का जन्म हुआ है। वो संस्कार ये सिखाते हैं कि लक्ष्मण जाओ, 2 ज्ञान के 2 नीति के शब्द रावण प्रकांड पंडित था, उससे सुनकर आओ और अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ। लक्ष्मण गए, कुछ कमी की वजह से रावण ने भगा दिया। राम ने कहा दोबारा जाओ, तो जाऊं कहाँ, रावण ने तो मुझे भगा दिया। तो कहा जाऊं कहाँ, तजी चरण तिहारो, चरणों में खड़े हो जाना मेरे भ्राता, आपको ज्ञान मिल जाएगा। जब तक सिर मोरी है, मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा है, मैं जीव मात्र को केवल ईश्वर समझता हूँ। कभी कभी लगता है ना, बहुत सारे बड़े ओहदे के लोग आते मेरे पास, मैं उनको सम्मान नहीं दे पाता हूँ। मैं किस किस को सम्मान दूँ, मुझे नहीं पता। मेरे परमात्मा ने किसी जीव को सम्मान देकर भेजा है, ये कर्म पर आधारित है। और इसीलिए तुलसी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे ही तसहु फल चाखा। आपने मुझे कर्म सिखाया और आज मुझे प्रदेश मिला है। कल पूरी मातृभूमि आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगी। का परिचय मैंने शुरुआत में करवाया था। जगत गुरु शंकराचार्य
आपको इस कलयुग के अवतारी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे कल के अवतार के रूप में हमारे बीच में महाराज श्री विद्यमान है। मैं आप सभी की करतल ध्वनि के साथ उनको आमंत्रित करूंगा। आप सभी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। पूज्य गुरुदेव। ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मो रक्षति रक्षितः। उपस्थित परम पूजनीय सभी के लाडले संत विष्णु बापूजी महाराज जी के आज के अवतरण दिवस पर, जन्मदिन पर उनको सभी साधु संतों की ओर से हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। उपस्थित साधु संत, अपने आध्यात्मिक सभी परिवार, ईश्वर प्रेमी सभी के लिए ये आज का दिन और ये गुरु पर्व, गुरु पूनम का पर्व भी चल रहा है। इसी जन्मदिन और गुरु पूर्णिमा के शुभ सप्ताह के पर्व पर परम पूज्य विष्णु जी महाराज जी, बापू जी महाराज जी जो सभी के लाडले हैं, इन्हीं की आत्मा ऊंची आत्मा है, इसलिए इन्हें आज ऊपर वाले ने ही चुन के अयोध्या धाम के श्री राम राज्य संकल्पना ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन का सनातन वैदिक धर्म के पुनर्स्थापना के कार्य हेतु शुरुआत में ही उन्हें प्रदेश का, मध्य प्रदेश का साधु संतों का यानी संत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष चुना गया। बाकी सब निमित्त है, इनके आत्मा ही इतनी है तेजस्वी ओजस्वी कि ये दीप धरती पर राम राज्य जरूर लाएगा। हमारे गुरु गगनगिरी महाराज हिमालय तपस्वी 102 साल की उम्र थी, आज समाधिस्थ है। महायोगी गगनगिरी महाराज जूना अखाड़े के साधु समाज के 13 अखाड़ों के लाडले थे। उन्होंने ही हमारा 1991 में कल की नामकरण किया था और कहा था कि कल की आप आश्रम मठ नहीं बनाना, सभी को लेके चलना और इस कलयुग को सत्य की ओर ले जाना। तो हम सभी ऋषि मुनि तपस्वी साधु संतों के आशीर्वाद से ये ईश्वरीय कार्य करने का एक निमित्त मात्र है। अभी कलयुग की समाप्ति सूक्ष्म रूप में हो चुकी है, सतयुग की प्रभा धीरे धीरे आ रही है। उसी का परिणाम कि आज अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को, तपस्वी लोग धीरे धीरे सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय विष्णु जी महाराज जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन पे आप चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहे। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस उक्ति से आप निश्चित ही सतयुग में प्रवेश आपका हो चुका है और आप तेजी से ऊपर आओगे। इसी शुभकामना और आशीर्वाद के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव दत्त। हर हर। और इसमें प्रीतम भाई, इन्हीं का एक थोड़े सा बात कहनी रही। थोड़े दिन पहले मुझे इस राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का अयोध्या राम राज्य संकल्पना ट्रस्ट का उपाध्यक्ष मुझे के नाते और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के महामंत्री के नाते मुझे बोला गया कि आप अच्छी महात्माओं को मध्य प्रदेश से हमें देना है, तो क्या करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे महात्मा हैं। तो प्रीतम सिंह भैया ने मुझे आदरणीय विष्णु जी महाराज जी का नाम का सुझाव दिया और मैं 9 साल पहले यहाँ कार्यक्रम में शंकराचार्य जी के साथ आया था। मैं बहुत आनंदित था, मुझे विष्णु महाराज जी से बहुत स्नेह और प्यार शुरू से ही है, आत्मा से प्यार रहता है, तो हमें बहुत खुशी है। तो हमने ऊपर जो राम राज्य संकल्पना ट्रस्ट के अयोध्या धाम के जो अध्यक्ष है, जिनके पास हमारे इसमें अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ के जो कोषाध्यक्ष है अनिल मिश्रा जी और चंपक राय जी जो महासचिव आते रहते हैं वहाँ पे, तो हमने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला कि प्रदीप मिश्रा जी भी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी है, ऐसे 5-6 महात्मा हैं, तो इनमें से किसको देना चाहिए इस मध्य प्रदेश का संत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष पद। तो मैंने उनको सलाह दी कि हमारे नज़र में एक ही महात्मा है
जिनका नाम है संत विष्णु महाराज बापूजी। तो उन्होंने कहा ये बड़े बड़े दिग्गज लोग जो प्रसिद्ध है तो हम आपके बात को ईश्वरी वाणी समझकर उनको नाम को काट देते हैं, और उन्होंने विष्णु महाराज जी को नियुक्त किया। ये मेरा भी भाग्य है कि मुझे भी यहाँ आने का उसके वजह से अवसर मिला और हमें उनको निवेदन यह कहना भी नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा ही ऐसी को सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में पहले से ही लगी हुई है और वो निश्चित ही उसे अग्रसर करेगी, इसे मुझे खातरी है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें और पूज्य गुरुदेव को बधाई शुभकामनाएं दें। अब मैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है, भोजन का भी समय हो गया है, कार्यक्रम 12 बजे से प्रारंभ होना था, 2 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ है, तो सभी पूज्य चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, सभी हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो आप सभी आज के इस शुभ अवसर पर प्रसादी ग्रहण करके जाएं और आगामी 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। ये हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन होता है, जहाँ पर सभी गुरुओं का सम्मान किया जाता है, गुरुओं को याद किया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। आप सभी यहाँ जरूर पधारें। पूज्य गुरुदेव के दोनों दामाद प्रकाश जी नायक और विनोद जी नायक पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे, सभी संतों का आशीर्वाद लेंगे। जीजा हुआ है। हमारे मेलन आश्रम के पूज्य संत श्री संतोष चैतन्य जी महाराज के संदर्भ में घोषणा कर रहे हैं पूज्य गुरुवर। संत प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश के पूजनीय विष्णु बापू महाराज जी के आशीर्वाद से प्रदेश के मंत्री पद हम राष्ट्रीय महामंत्री के नाते ऊपर बोल के हम घोषणा करते हैं कि उन्होंने प्रदेश मंत्री बनाया गया। शाला में पधार कर भोजन ग्रहण करके जाएं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त